आज का टॉपिक है यूज ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज। तो आइए इसके बारे में हम लोग जरा देखते हैं। तो देखिए, दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दीज का मतलब होता है ये, और दोज का मतलब होता है वे। ठीक, पास है, ठीक है, अगर कोई चीज़ पास है तो उसके लिए यह का प्रयोग होता है। उसी तरह से अगर कोई चीज़ दूर है तो उसके लिए वह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब अगर पास कोई चीज़ है तो उसके लिए दिस का प्रयोग, अगर दूर कोई चीज़ है तो उसके लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। एक और बात, अगर दिस और दैट का प्रयोग जो है तभी किया जाएगा जब किसी एक चीज़ की बात हो रही हो, अर्थात एक वचन की बात की जाए, तब वहाँ पे दिस दैट का प्रयोग होगा। ठीक, तब बात आती है कि अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हों तो उसके लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए देखिए दीज एंड दोज का प्रयोग होता है। दीज की अंग्रेजी होती है ये, दोज की अंग्रेजी होती है वे। और अगर मैंने बताया कि एक से ज़्यादा चीज़ें हों यानी बहुवचन हो, बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा वस्तुएं हों या एक से ज़्यादा चीज़ें हों, तो वहाँ पे जो है दीज और दोज का प्रयोग होता है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे था दिस पास के लिए यूज होता है, दैट का यूज दूर के लिए होता है, उसी तरह से यहाँ भी अगर पास की कोई चीज़ है तो वहाँ पे दीज का प्रयोग किया जाएगा, और अगर दूर की कोई चीज़ है तो उसके लिए दोज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अगर देखिए एक चीज़ होती है तो उसके लिए अगर सेंटेंस में है तो इसकी अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं इज। इसका मतलब दिस और दैट के साथ जो है इज का प्रयोग किया जाएगा, और दीज और दोज के साथ जो है आर का प्रयोग किया जाएगा। आर का मतलब होता है और इज का मतलब भी होता है। लेकिन अगर दीज और दोज है सेंटेंस में तो वहाँ पे आर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर दिस और दैट है तो वहाँ पे हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, आइए उसके लिए हम लोग जो है आगे देखते हैं। अगले देखिए, यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। यह एक किताब है। ठीक, तो जैसा मैंने आपको बताया यह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दिस। ठीक, उसके बाद दिस के बाद जो है हम लोग यह की अंग्रेजी कर दिया, उसके बाद हम लोग है की अंग्रेजी लिखेंगे। तो है के लिए मैंने बताया था कि दिस और दैट के साथ इज का प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा दिस इज। और बाकी अभी क्या बच गया, एक किताब। तो एक किताब की जो अंग्रेजी होगी वो क्या हो जाएगी, अ बुक। ठीक, अब अगले सेंटेंस को देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, वह एक लड़का है। तो वह की अंग्रेजी हमें पता है क्या होती है, दैट। ठीक, फिर अब हम लोग क्या करेंगे, है की अंग्रेजी लिखेंगे। तो दैट के साथ इज का प्रयोग होता है। ठीक, बाकी अभी एक लड़का, तो एक लड़का की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बॉय। तो वह एक लड़का है, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दैट इज अ बॉय। यह एक किताब है, दिस इज अ बुक। तो इसी तरह से आप ढेर सारे सेंटेंस सोच करके जो है और ट्रांसलेट करके, है ना, अनुवाद करके उनका अभ्यास कीजिए, ताकि आपको दिस और दैट का यूज अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे आप कुछ भी कर दीजिए, यह एक किताब है, यह एक पंखा है, यह एक पेन है ना, यह एक लड़का है, ठीक है, यह एक लड़की है, वह एक लड़की है। ठीक, इस तरह से यहाँ पे देखिए एक चीज़ के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, एक किताब के बारे में बात कर रहा है, उसी तरह से यहाँ पे एक लड़के के बारे में बोल रहा है। ठीक, तो ये हो गया। अब हम लोग जो है इसके बाद देखते हैं ये और वे के लिए। तो देखिए ये और वे का प्रयोग के लिए, जैसे ये सेंटेंस हो गया, ये चार किताबें हैं। ठीक, तो ये की इंग्लिश जो है हमने बताया था कि ये पास के लिए होता है। ठीक है, पास के लिए है, और एक से ज़्यादा चीज़ें। देखिए यहाँ पे चार किताबों की बात कर रहा है ना, कितनी किताबें हैं, चार किताबें हैं, तो एक से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे दीज लगा। फिर दीज के साथ मैंने बताया था कि है की अंग्रेजी जो हो जाएगी वो होगी आर। ठीक है, तो दीज के साथ आर का प्रयोग किया। अब उसके बाद चार किताबें, तो चार किताबें की इंग्लिश क्या हो जाएगी, 4
और किताब की इंग्लिश आप जानते हैं क्या होती है, बुक होती है। तो अभी लेकिन किताबें हैं, एक से ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। तो दीज आर 4 बुक्स। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे अगला सेंटेंस है, वे 3 पेंसिलें हैं। ठीक, तो वे की अंग्रेजी पहले लिखेंगे दोज। ठीक, फिर उसके बाद है की अंग्रेजी लिखेंगे आर। ठीक है, फिर उसके बाद 3 पेंसिलें, तो 3 की इंग्लिश क्या होती है, 3, THREE, और पेंसिल की इंग्लिश लिख देंगे PENCILS। एस क्यों लगाया, क्योंकि एक से ज़्यादा है इसलिए एस लगा दिया। ठीक, तो अब हम लोग आइए देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीख लिया। देखिए, हम लोगों ने 4 चीज़ें सीखी हैं। पहला सीखा दिस, दूसरा दैट, तीसरा दीज, और चौथा दोस। ठीक, दिस दैट का प्रयोग कब होता है, जब एक वचन हो। एक वचन हो मतलब एक चीज हो, तो दिस या दैट का प्रयोग होगा। प्लस इसके साथ जो है की अंग्रेजी क्या लगेगी, है की अंग्रेजी लगती है इज। ठीक, दूसरी चीज दिस कब होता है, जब पास की कोई चीज हो, जैसे यह एक किताब है, यह एक पंखा है। ठीक है, अगर हमें बोलना हो कि वह चंद्रमा है, अगर मान लीजिए सेंटेंस है वह चंद्रमा है, तो इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, दिस प्रयोग करेंगे कि दैट प्रयोग करेंगे। तो देखिए, अगर चंद्रमा जो है आसमान में होता है, काफ़ी दूर होता है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, दैट इज। और चंद्रमा की इंग्लिश मून, दैट इज मून। ठीक है, तो दूर के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, पास के लिए दिस का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो यानी बहुवचन है, तो बहुवचन है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए दीज और दोज का प्रयोग होगा। ठीक, दीज कब लगेगा, जब पास होगा तब। अगर दूर है तो उसके लिए जो है दोज प्रयोग करेंगे। दीज का मतलब होता है ये, दोज का मतलब होता है वे, दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह। ठीक है, तो ये हो गया। दीज और दोज के साथ जो है प्रयोग होता है की इंग्लिश अगर होती है, क्या होती है, आर होती है। तो दीज और दोज के साथ आर का प्रयोग होगा। ठीक है, बाकी अभी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो है दिस इज अ पेन, तो इसमें जो है इज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रामर के बारे में है। ठीक है, तो लेकिन ग्रामर के बारे में अभी हम लोग जो है इतना डीप में नहीं जाएंगे।